हर हर महादेव। मैं अंकिता आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ निर्जला एकादशी की, जो कि आज भी है और कल भी है। तो मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकादशी का महा उपाय, जो कि कोई भी कर सकता है और हर एक के लिए कोई ना कोई कार्य जरूर सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये निर्जला एकादशी जो है वो 10 जून और 11 जून यानी कि आज और कल दोनों दिन मनाई जाएगी। इसे जो है हमें इस एकादशी पे क्या करना है, कई लोग मटका जो है वो दान करते हैं। तो आपने क्या करना है, मटका जो है वो घर पर लेकर आना है और उसमें पानी भरकर रखना है। उस मटके का जल, आप जो एकादशी को मटका लेकर आएंगे उसे दान नहीं करना, उसे अपने घर पर रखना है और उस मटके के जल से आपने भगवान शिव को स्नान कराना है, भगवान शिव पर अर्पित करना है। कोई भी काम बड़े से बड़ा अटका हुआ हो, सारे उपाय करके आप हार गए हों, तो उस मटके के जल को भगवान शिव पर चढ़ाते हुए एक बहुत ही साधारण सा मंत्र है, वो आप बोलते हुए जल चढ़ाएंगे, स्वधा 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 स्वधा। बस ये बोलते हुए आप जो है जल चढ़ाएंगे और कोई भी काम में आने वाली बाधा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपको कामयाबी मिलेगी। ये थी आज की वीडियो के महा उपाय की, यानी कि निर्जला एकादशी पर हमें शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। अब आगे बात आती है कि निर्जला एकादशी है क्या। इसे हमें पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं और ये पांडवों ने ही सबसे पहले शुरू की थी, इसलिए इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। 11 जून को जो भी निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। मान लीजिए आप बीमार हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप बीमार हैं और आप बुज़ुर्ग हैं और आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ता है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो आपको व्रत नहीं रखना है, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों को कष्ट देकर कभी भी खुश नहीं होता। जानते हैं ये सब। तो अब बात करते हैं हम निर्जला एकादशी पर उपाय क्या क्या करने हैं। देखिए, पद्म पुराण, शिव पुराण और गर्ग संहिता में ये लिखा गया है कि जब शिव जी पर हम जल चढ़ाने जाते हैं, जो भी लोग शिव पर जल चढ़ाते हैं, तो घर पर खाली मटका अपना खाड़ी डोलू जो भी जिससे भी आप जल चढ़ाते हो उसे खाली घर पर ना लेकर आए। चाहे आप थोड़ा सा जल शिव पर चढ़ते हुए जब वो जलाधारी से गिरता है वहाँ से आप थोड़ा सा जल घर पर वापस लेकर आए और उस जल का सींचन या छिड़काव आप अपने घर पर करें, अपने घर के दरवाजे पर करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कोई भी बड़ी आपदा, बड़ी मुसीबत नहीं आएगी और आपके काम चुटकियों में बनने शुरू हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे ये सब हो कैसे रहा है। ये शिव की कृपा का अनुभव है, मेरा अनुभव है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप जल लेकर जाते हैं, पहली चीज़ तो घर से जल लेकर जाएं। हमेशा आपको घर से जल लेकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भगवान शिव, आप मंदिर में गए, ठीक है, शिव के मंदिर में गए, शिव का लोटा, शिव का मंदिर, तो आप वहाँ करने क्या गए, है ना। तो इसलिए अगर आप अपने घर से जल भरकर भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, जो भी सामान आप घर से सामान लेकर जाते हैं वो आपको लाखों गुना फल देता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि जब हम अपने घर से जल लेकर जाते हैं तो उस जल में जितनी भी हमारी जितने भी तीर्थ जो होते हैं, जितने भी तीर्थों का जल है, वो अपने आप ही स्वयं ही उसमें आ जाते हैं। तो आप जब उन तीर्थों का जल भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जो है आपकी मनोकामना कभी भी अधूरी नहीं रखता, वो जरूर पूरी होती है। ठीक है जी, ये तो थी हमारी महा उपाय एकादशी पर क्या करना है। और आप जैसा जानते हैं कि मैं शिव पुराण से ही संबंधित जो है आपको उपाय बताती रहती हूँ, इसलिए वही बता रही हूँ
अब हम बात करेंगे कि हम एकादशी यानी निर्जला एकादशी पे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप व्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं व्रत रख सकते, निर्जला नहीं रख सकते हैं, तो अन्न का त्याग कीजिए, क्योंकि एक साल में एक एकादशी जो है ये रखनी ज़रूर चाहिए। अगर नहीं रख सकते, अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो मत रखिए। इस दिन एक दिन पहले ही आपको कोई भी गलत सामान नहीं खाना है। आप समझ गए होंगे मैं किन बारे में, किस चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। यानी कि आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, जिस दिन एकादशी का व्रत करें या कोई भी व्रत आप रखते हैं, तो उस दिन किसी भी पौधे से, किसी भी वृक्ष से आपने किसी भी पत्ते को नहीं तोड़ना है, किसी भी टहनी से, किसी को। मेन क्या होता है कि जब हम व्रत उपवास रखते हैं तो हमें किसी को कष्ट नहीं देना है। तो ये भी उसी में आता है कि हमें कोई भी जो है आपको पत्ते या कोई भी टहनी, या आप ये सोचें कि आज मैं बेलपत्र तोड़ लूँ और मेरे को भोलेनाथ पर चढ़ाना है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे। आप एक दिन पहले ही वो सारी सामग्री अपनी तैयार कर लेंगे या घर पर ही रख लेंगे। एकादशी रखने से गौदान के बराबर फल मिलता है, ये भागवत में भी लिखा है। दूसरी चीज़ है, जगन्नाथ के घर में जो है एकादशी जो है उल्टी लटकी हुई है, वो इसीलिए लटकी हुई है कि एकादशी का जो व्रत रखता है उस पर उसका कोई भी असर नहीं होता। यानी उस एकादशी का व्रत बहुत सारे दुखों को मिटाने वाला है। और आपको हरे कृष्ण का जाप ज़रूर करना चाहिए, या फिर जो कि आपने देखा होगा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत करें, किसी एकादशी का जब व्रत करते हैं किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, ये भी ज़रूर करना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है आप ले जाकर मंदिर में जाकर घड़ा रख देते हैं, पंखा रख देते हैं या खरबूजे रख देते हैं, वो वहाँ पे पड़ा ख़राब ही हो रहा है। अगर तो यूटिलाइज़ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया ये है कि अगर आपको कोई वैसे ज़रूरतमंद इंसान मिल जाता है, आपको रास्ते में कोई वैसे ही आपको कोई हेल्पिंग पर्सन मिल जाता है जिसको आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, किसी गरीब को दीजिए जिसके घर में खाने को ना हो, तो वो ज़्यादा फलदायी रहेगा। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, ऐसा माना गया है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से जितने हम चावल के दाने खाते हैं उतने ही हम कीड़ों का यानी कि सेवन करते हैं। तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, द्वादशी के दिन चावल ज़रूर खाना चाहिए। ऐसा माना गया है कि जब हम द्वादशी के दिन जब व्रत रखने के बाद हम एकादशी का व्रत रखते हैं, द्वादशी के दिन जब हम चावल खाते हैं, वो जितने चावल हमारे मुख में जाते हैं उतने ही जीवों का उद्धार हो जाता है। इसलिए चावल द्वादशी के दिन खाना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। देखा, अब ये थी निर्जला एकादशी से संबंधित बहुत सारी जानकारी, व्रत उपवास करने की। और जो नहीं रख सकते हैं वो मत रखिए, सिर्फ जप कीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आपको की ज़िंदगी को पलट कर रख देगा। ज़रूर विश्वास कीजिएगा। और जल्दी ही फिर किसी नए उपाय के साथ, नवी वीडियो के साथ, नवी जानकारी के साथ आप लोगों के सामने ज्योतिष ज्ञान में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास जिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।